अच्छा जी। तो ये है कि हम लोगों के पास, ये हम लोगों ने देखा कि जब हमारे पास दो एक जिस तरह हम लोगों ने एक सिनेरियो भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो हमारे पास एक कॉमन नोड है ए और उसके दो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं बी और सी, ठीक है। और ए बी और ए सी में बहुत हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इनका। तो इट इज़ वेरी लाइकली कि ओवर टाइम हमारे पास बी और सी जो है उनके दरमियान भी हमारे पास रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए। इट माइट बी अ वीक रिलेशन और अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो भी सकता है और हो सकता है बी को। अभी हम लोगों ने जैसे क्लास में एग्जांपल ली थी तो 15 में से एक स्टूडेंट थे जिनके हमारे पास जो है वो ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड नहीं कर रही थी, क्यों वो उनके जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। और उसके अंदर भी उन्होंने रीज़न ये बताई कि मोस्ट लाइकली वो एरिया जो है वो उनके डिफरेंट थे, तो कभी उन्हें इकट्ठा होने का जो है वो मौका नहीं मिला, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोयर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोयर की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास 100% ऑफ द टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास जो है हम लोगों ने देखा कि 1/15 मतलब लेस देन 1% हमारे पास जो है वो चांस है कि लेस देन 10% सॉरी हमारे पास चांस है कि हमारे पास जो है वो इस पर्टिकुलर अगर सैंपल की बात करें कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोयर की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर आपको रियल लाइफ के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए मिलेगी। तो इसको अगर हम लोग फॉर्मली जो है वो डिस्क्राइब करें तो इसे हम लोग इस तरीके से फॉर्मली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये भी देखें फॉर्मलिज्म का एक तरीका है ना, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी मैं आपको कहता रहता हूँ कि आपने जो अपनी रिसर्च करनी है, जो आप अपना थीसिस करेंगे, तो उसके अंदर आपने जो है फॉर्मलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने लाजमन रखना है, ठीक है। कि प्रॉब्लम को जो है वो आप फॉर्मुलेट करें और फिर उसको जो है वो आप डिस्क्राइब करें। तो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर को हम लोग किस तरह हम लोग फॉर्मली डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि वी से दैट अ नोड ए वायलेट्स द स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर। मतलब ए जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर कब वायलेट कर रही होगी, इफ इट हैज स्ट्रॉन्ग ties to two other nodes B and C। तो A का जो है वो B से भी स्ट्रॉन्ग टाई है, A का जो है वो C से भी स्ट्रॉन्ग टाई है। तो ये वायलेशन कब करेगी, and there is no edge at all either a strong or a weak tie between B and C। तो हमारे पास B और C जो है इसके बीच में हमारे पास अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम लोग कहेंगे, चाहे B को चाहे स्ट्रॉन्ग को, अगर वो रिलेशन नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि A जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है, ठीक है। तो ये भी थोड़ी एक समझने वाली चीज़ है कि एज जो है वो B और C में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी नोड वायलेट कर रही है, A, ठीक है। तो ए जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर को वायलेट करेगी क्योंकि बी और सी में हमारे पास एच नहीं होता। तो जो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर की प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग नोड लेवल पे चेक करते हैं, वो हम लोग ट्राइंगल लेवल पे नहीं चेक करते। तो अब हम लोग यहाँ पे ये नहीं कहेंगे अगर बी और सी में कोई एच नहीं है तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ए बी सी का जो ट्राइंगल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। हम लोग जो है वो ये भी नहीं कहेंगे कि बी स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर की प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। हम लोग ये भी नहीं कहेंगे कि सी स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर की प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ ट्राइंगल की बात करें तो बी और सी नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये कहेंगे ए जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्राइडिक्लोजर की प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। क्यों वायलेट कर रहा है, क्योंकि उसका दो ऐसी नोड्स के साथ स्ट्रॉन्ग टाई है जिनका आपस में जो है वो कोई टाई नहीं है। अच्छा, अगर वायलेशन नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, वी से दैट a node A satisfies the strong tridicloyer property if it does not violate it, ठीक है। तो अगर वो वायलेट नहीं कर रहा तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?